हेलो गाइस, दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ फीमेल पेल्विस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 4 बोन से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 2 आपको देखने को मिलते हैं हिप बोन या इनोमिनेट बोन। तो दिस वन और दिस वन इज़ कॉल्ड हिप बोन और इनोमिनेट बोन। ये जो कंप्लीट बोन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ लार्ज बोन, इसको बोला जाता है इनोमिनेट बोन या फिर हिप बोन। इसके बाद में आपको इसके सेंटर में जो ये बोन दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला जाता है सैक्रम। ये दोनों तरफ आर्टिकुलेट करता है इनोमिनेट बोन के साथ में, और सेंटर में आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रा कॉलम के साथ में, इसको बोला जाता है सैक्रम। और इसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है कॉकेक्स। और ये 4 कॉन्वुलेटेड वर्टिब्रेट से मिलकर के बना हुआ होता है। देन आफ्टर बात करेंगे इसके इनोमिनेट बोन की। ये जो कंप्लीट बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये इनोमिनेट बोन 3 बोन से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ इलियम, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है इसको बोला जाता है इलियम। ये जो लोअर पार्ट है इसको बोला जाता है इशियम, और इस बोन को बोला जाता है प्यूबिक बोन, दैट इज़ कॉल्ड द प्यूबिक बोन। तो ये 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। तो फर्स्ट देखेंगे इलियम कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, इसमें तीनों बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, और इसके अंदर 40% देखने को मिलेगा आपका इलियम का, और 40% देखने को मिलता है इशियम का, और 20% देखने को मिलता है आपका प्यूबिक बोन का। तो इसके अंदर आपको डिप्रेशन के अंदर आपको इमेजिनरी लाइंस दिख रही हैं। तो ये यहाँ से लेकर के इसका ऊपर का जितना भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस कॉल्ड इलियम। इसके बाद में आप डिप्रेशन के अंदर दिस वन रो और दिस वन रो, इसके नीचे से लेकर के यहाँ तक दिस वन, इस जगह तक ये कंप्लीट बोन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है इशियम। और इसके बाद में इस जगह से लेकर के ये यहाँ तक आपको डिप्रेशन के अंदर तक, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, इस बोन को बोला जाता है प्यूबिक बोन। तो ये 3 बोन से मिलकर के बना हुआ है। आफ्टर दैट बात करेंगे हम सैक्रम की। तो सैक्रम क्या है? 5 वर्टिब्रेट से मिलकर के बनी हुई एक बोन है। इसके अंदर 5 वर्टिब्रेट कॉलम से मिलकर के बना हुआ होता है, और दोनों तरफ किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? हिप बोन के साथ में, और सेंटर में आर्टिकुलेट करता है ये वर्टिब्रा कॉलम के साथ में। देन आफ्टर जॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर आपको 4 जॉइंट देखने को मिलते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट 2 देखने को मिलते हैं आपको। सैक्रोइलियक एक लेफ्ट में देखने को मिलेगा आपको, एक लेफ्ट में देखने को मिलेगा, एक राइट में देखने को मिलता है। सैक्रोइलियक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सैक्रम के साथ में और इलियम के साथ में ये जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड सैक्रोइलियक जॉइंट। एक आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट में और एक आपको देखने को मिलेगा राइट में। तो लेफ्ट राइट 2 जॉइंट देखने को मिलते हैं, और एक जॉइंट देखने को मिलेगा आपको प्यूबिक जॉइंट। इसको बोला जाता है प्यूबिक जॉइंट क्योंकि ये दोनों प्यूबिक बोन्स के बीच में देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड द प्यूबिक जॉइंट। एंड आफ्टर दैट देखने को मिलेगा आपको सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ये सैक्रम के साथ में और कॉकेक्स के साथ में क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है, या इन दोनों के साथ में जॉइंट बनाता है। इस कॉल्ड द सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। आफ्टर दैट बात करेंगे इसके डिवीजन्स की। तो फीमेल पेल्विस के अंदर आपको 2 डिवीजन्स देखने को मिलते हैं। फीमेल पेल्विस के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज सर्कल, इसको बोला जाता है पेल्विस ब्रिम। तो पेल्विस ब्रिम के ऊपर का जितना भी पार्ट है, इसको बोला जाता है फाल्स पेल्विस, और पेल्विस ब्रिम से नीचे का जितना भी पेल्विस है उसको बोला जाता है ट्रू पेल्विस। देन आफ्टर बात करते हैं इसके हम डायामीटर्स की। तो डायामीटर्स के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे हम इसके कॉन्जुगेट्स की। मोस्ट ऑफ टाइम कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है कॉन्जुगेट्स और डायामीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 कॉन्जुगेट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा आपको, इस एरिया को बोला जाता है सैक्रम प्रोमोन्ट्री। इस एरिए को सैक्रम प्रोमोन्ट्री के नाम से जाना जाता है। सैक्रम प्रोमोन्ट्री से लेकर के अपर आउटर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी ये वाला पार्ट, दिस वन, सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू अपर आउटर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले कॉन्जुगेट को बोला जाता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ये 12 सेंटीमीटर का होता है। सेकंड कॉन्जुगेट देखने को मिलता है आपको ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट, सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू अपर इनर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रिकल कॉन्जुगेट। ये 11 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर ये डिटैच हो जाता है इसके अंदर से। देन आफ्टर
डायगोनल कॉन्जुगेट की बात करें हम तो जो थर्ड देखने को मिलता है आपको उसको बोला जाता है डायगोनल कॉन्जुगेट। और डायगोनल कॉन्जुगेट देखने को मिलेगा आपको सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू लोअर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू लोअर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर के और सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये जो देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है डायगोनल कॉन्जुगेट। ये होता है 13 सेंटीमीटर। तो दीज आर द 3 कॉन्जुगेट्स ऑफ फीमेल पेल्विस। देन आफ्टर बात करते हैं इसके डायमीटर्स की। अगर डायमीटर्स की बात करें तो जैसा कि हम अपने क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बता चुके हैं कि ट्रू पेल्विस को 3 अलग डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इनलेट, सेकेंड वन इज़ कैविटी और थर्ड वन इज़ आउटलेट। फर्स्ट वन इज़ इनलेट, ये जो पेल्विस ब्रिम है इसको इनलेट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वन इज़ कैविटी और थर्ड वन इज़ आउटलेट। ठीक है, तो ये 3 डिवीज़न देखने को मिलते हैं या 3 रीजन देखने को मिलते हैं आपको ट्रू पेल्विस के अंदर। तो एक एक करके तीनों के डायमीटर देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम इनलेट का या ब्रिम का डायमीटर। तो इनलेट के अंदर आपको 3 डायमीटर देखने को मिलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर आगे से लेकर के पीछे तक, एंटीरियर पोस्टीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक देखने को मिलता है। ये कितना होता है 11 सेंटीमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर। दूसरा देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर ऑब्लिक डायमीटर। दूसरा ऑब्लिक डायमीटर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से देखने को मिलेगा, सैक्रोइलियक जॉइंट टू ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन अपोजिट साइड। ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट है यहाँ से लेकर के ये जो होल है इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन। तो टू अपोजिट साइड ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन इसको बोला जाता है ऑब्लिक डायमीटर। और ये आपको देखने को मिलता है 12 सेंटीमीटर। ये 2 देखने को मिलेंगे, एक लेफ्ट में देखने को मिलेगा आपको, एक राइट में देखने को मिलेगा। थर्ड देखने को मिलेगा आपको ट्रांसवर्स डायमीटर, इलियोपेक्टियल लाइन टू अपोजिट साइड ऑफ इलियोपेक्टियल लाइन, ये देखने को मिलेगा आपको 13 सेंटीमीटर का। तो दैट इज़ द 3 डायमीटर ऑफ इनलेट। सेकंड बात करें हम कैविटी की, तो कैविटी के अंदर क्या है, कोई भी बोनी प्रोमिनेंसेस नहीं है, इसीलिए इसको राउंड कंसीडर्ड किया गया है। और राउंड कंसीडर्ड होने की वजह से इसके तीनों डायमीटर्स आपको 12 सेंटीमीटर देखने को मिलते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर इज आल्सो 12 सेंटीमीटर। इधर भी आपको 3 डायमीटर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डायमीटर देखने को मिलेगा आपको एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर देखने को मिलेगा आपको लोअर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, लोअर सिम्फाइसिस टू सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, लोअर सिम्फाइसिस टू सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, ये आपको देखने को मिलेगा आउटलेट में। ये देखने को मिलता है आपको 13 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फर्स्ट डायमीटर ऑफ आउटलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट, लोअर सिम्फाइसिस टू सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ठीक है, सेकंड देखने को मिलेगा आपको ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर इसके अंदर ये जो इस्चियल स्पाइन देखने को मिल रहा है आपको, इस इस्चियल स्पाइन से लेकर के इस इस्चियल स्पाइन, यानी इस्चियल स्पाइन टू अपोजिट साइड ऑफ इस्चियल स्पाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायमीटर। ये देखने को मिलता है आपको ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर। देन आफ्टर थर्ड और लास्ट डायमीटर आपको देखने को मिलेगा ऑब्लिक डायमीटर, जो कि आपको देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। दैट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से लेकर के अपोजिट साइड के ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन तक, यानी सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट इस फीमेल के अंदर, फीमेल पेल्विस के अंदर ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी बात करें, इस तरीके से बात करें तो ये क्या है सैक्रम और ये क्या है स्पाइन, इस्चियल स्पाइन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लिगामेंट देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के एकदम सेंट्रल से लेकर के ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन तक, यानी सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के एकदम सेंट्रल से लेकर के अपोजिट साइड का ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन, इसको बोला जाता है ऑब्लिक डायमीटर। ये आपको देखने को मिलता है इसके अंदर 12 सेंटीमीटर का। आपको देखने को मिलेगा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट टू अपोजिट साइड ऑफ
ऑब्ट्यूरेटल फोरामेन दोनों तरफ देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट में देखने को मिलेगा और एक राइट में देखने को मिलेगा। दीज आर द डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस। तो दिस इज अ फीमेल pelvis. I think all things are explained about the female pelvis.